न्यू दिल्ली, मोहसिन खान का कस्बा। शाम 6 बजे। कमरे के बाथरूम में चेंज कर रही नैना भी अब अच्छे से रश्मि का सलवार सूट डाल चुकी थी और अपने आप को इस तरह से पहली मर्तबा रंग बिरंगे सलवार सूट में देखकर काफी हद तक खुश भी थी। फिर रश्मि खुशी खुशी से बाहर आई और बाहर आकर कमरे में लगे बड़े से शीशे में खुद को निहारने लगी और अपने आप को इस तरह से सुंदर देखकर अपने आप से ही कहने लगी, हाय नैना, तुम कितनी सुंदर लगती हो इन रंग बिरंगे कपड़ों में। दिल करता है बस इन्हीं कपड़ों में जिंदगी गुजार दूं, लेकिन बेबसी है मेरी। और इतना कुछ कहने के बाद नैना को यह ख्याल आया कि अब रश्मि वहां नहीं है और ये ख्याल आते ही नैना रश्मि को कमरे में यहां वहां ढूंढने लगी और आवाज लगाते हुए कहने लगी, भाभी जी, रश्मि भाभी जी, कहाँ गए आप? फिर नैना ने बाहर दरवाजे पर नजर मारी तो उसने ध्यान दिया कि दरवाजा बाहर से शायद बंद है और ये देखकर नैना परेशान होती हुई कमरे के दरवाजे की तरफ भागी और अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी और तंग हो गई। अब उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने रश्मि की बात मानकर कितनी बड़ी गलती की है और ये सोचते सोचते नैना वापस उस बेड पर आकर बैठ गई। उसने अपना सर पकड़ लिया और वो रोने भी लगी। फिर उसने अपने आप से कहा, क्यों नैना, क्यों? तूने भाभी जी पर भरोसा क्यों किया? क्यों? उनकी ये सब बात मानी ही क्यों? और क्यों उनकी मीठी मीठी बातों में आई? मोहसिन उस्ताद सही कहते हैं, ये हिंदू लोग एक नंबर के झूठे होते हैं। ये लोग भरोसे के लायक नहीं होते। अब मैं क्या करूंगी? और इतना कुछ कहकर नैना फिर से रोने लग गई। इधर रश्मि अब बुर्का पहने पूरे घर में आजाद पंछी की तरह घूम रही थी, लेकिन उसका मेन मकसद तो बस ये था कि उसे किसी तरह से सब सच्चाई पता लगानी थी। और आखिर सौरभ और रघु इन लोगों के साथ मिलकर कर क्या रहे? रश्मि यही बुर्का पहने यहां वहां घूम रही थी, लेकिन अब तक उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला था जिससे यह पता लग सके कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं और करते क्या है। फिर रश्मि ने यह सब करने के बाद सोचा कि अगर यहां कुछ नहीं मिला तो शायद नीचे बाजार में ही उसे कुछ मिल जाए। इसलिए वो भागती हुई नीचे की सीढ़ियों के पास पहुंच गई और यहां वहां देखने के बाद नीचे उतरने लगी। रश्मि फटाफट से नीचे उतर ही रही थी कि इतने में बाहर मोहसिन खान की भी गाड़ी आ रुकी और वो भी जल्दी में ऊपर आने लगे। रश्मि का ध्यान सीढ़ियों पे पीछे की तरफ था कि उसे कोई देख तो नहीं रहा है, इसलिए उसने आगे की तरफ ध्यान नहीं दिया और सामने सीढ़ियां चढ़ रहे मोहसिन खान से वो गलती से टकरा गई। और मोहसिन खान से टकराते ही उसके तो होश उड़ गए हों जैसे। अब काफी हद तक डर चुकी रश्मि बुर्का होने के कारण अपने डर पर जरा सा काबू पाने लगी और मुस्लिम लोगों की तरह उसने फटाक से मोहसिन खान के आगे अपनी नजरें झुका ली और मोहसिन खान उसे देखकर कहने लगा, आराम से चला करो, आगे भी ध्यान दिया करो। और ये नीचे जाने की इजाजत किसने दी तुम्हें? मोहसिन के ये सवाल सुनकर रश्मि ने भी अपनी जरा सी आवाज को बदलते हुए जवाब दिया, माफ कीजिएगा जनाब, मैंने देखा नहीं और नीचे तो मैं बस बाजार में जा रही थी। नहीं जाना कहीं भी, चलो ऊपर। तुम्हें मालूम नहीं है कि महिलाओं का यहां घर से निकलना अपशगुन माना जाता है? ऊपर चलो। और मोहसिन की यह बात सुनने के बाद अब रश्मि के पास वापस ऊपर जाने के सिवा कोई और दूसरा चारा नहीं बचा और रश्मि ने इसे अपनी बदनसीबी समझकर स्वीकार कर लिया। फिर मोहसिन खान के आगे सर झुकाते हुए कहने लगी, जी जनाब, जैसा आप कहें। और इतना कहकर रश्मि फटाक से वापस ऊपर चली आई और अब मोहसिन खान भी वापस ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगा। फिर ऊपर आकर रश्मि को यूं तेज भागता देख मोहसिन ने फिर से उसे आवाज लगाते हुए कहा, सुनो लड़की। और यह सुनकर रश्मि ने पीछे मुड़ते हुए देखा और वहीं खड़ी हो गई। सोचने लगी कि कहीं शायद मोहसिन को उस पर शक तो नहीं हो गया। फिर मोहसिन ने वहीं खड़े खड़े रश्मि को कहा, बेगम जान से कहलवा के अंदर हमारे होके में चिलम भरवा देना। और इतना कहकर मोहसिन खान वहां से अपने कमरे की ओर निकल गया
और मोहसिन की यह बात सुनकर अब कहीं जाकर रश्मि को भी चैन आया कि काश वो पकड़ी नहीं गई। फिर रश्मि अब आगे बढ़ने लगी और मोहसिन की बेगम को ढूंढने लगी। रश्मि फिर ये सोचने लगी कि मुझे क्या पता कि मोहसिन की बेगम कौन है, और यहाँ तो सब औरतें बुर्के में हैं। अब मैं कैसे ढूंढूं बेगम जान को। और इतना कुछ सोचते सोचते रश्मि यहाँ वहां मोहसिन की बेगम की तलाश में भटकने लगी और आवाजें देने लगी। बेगम जान, उस्ताद मोहसिन की बेगम जान, कहाँ हो आप? रश्मि को यूं इस तरह से करता हुआ देखकर सब उसके आसपास की औरतें उसे ही देखने लगी और उस पर हंसने भी लगी। और जिन्हें देखकर रश्मि अब चुप हो गई। रश्मि चुप हुई थी कि इतने में मोहसिन की बेगम मसोयत वहां आ पहुंची और रश्मि से सवाल करते हुए कहने लगी, क्या हुआ लड़की, क्यों इस कदर हमें पुकारे जा रही हो? और फिर रश्मि अपने सामने खड़ी एक भारी भरकम सी औरत को देखकर कहने लगी, जी क्या आप हैं मोहसिन उस्ताद की बेगम जान? मसोयत। क्यों, कोई शक है तुझे? बता क्या काम है? उसकी बातों से रश्मि समझ चुकी थी कि हाँ, यही है बेगम जान, इसीलिए कहने लगी, जी वो उस्ताद कह रहे थे कि उनके कमरे में रखे हुए हुक्के में चिलम भरनी है, तो उन्होंने कहा था कि मैं ये पैगाम आप तक जरूर पहुंचा दूं। बस इसलिए आपको इस तरह से पुकारे जा रही थी। मसूयत को रश्मि का इस तरह से व्यवहार करना बड़ा ही अच्छा सा लगा और उसकी तारीफ करते हुए कहने लगी, अच्छा, वैसे तुम बड़ा अच्छा बोल लेती हो लड़की। तुम्हारा नाम क्या है वैसे, और तुम कहाँ से आई हो? मैंने तो कभी नहीं देखा तुम्हें इससे पहले यहाँ। मसूयत का यह सवाल सुनकर अब रश्मि फिर से डर गई और सोचने लग गई कि आखिर अब उससे कहे तो क्या कहे। और उस वक्त उसके मुंह से बस एक ही नाम निकला जो जल्दबाजी में उसके मुंह से निकल गया था, और वो था नैना। और ये नाम सुनकर मसूयत हैरान हो गई और रश्मि से कहने लगी, नहीं तो नैना तो नहीं है, उसकी आवाज को तो मैं अच्छे से जानती हूँ। और मसूयत की अब ये बात सुनकर रश्मि ने फिर से हड़बड़ाते हुए कहा, जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं नैना हूँ। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मैं नैना की बहन हूँ। बस अभी आई हूँ थोड़े टाइम पहले नैना से मिलने। मसूयत। अच्छा, वैसे नैना ने कभी बताया नहीं तुम्हारे बारे में? चलो कोई ना, तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। और ये सुनकर अब रश्मि मसूयत को मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे यह डर था कि अगर उसने मना किया तो फिर उससे कई सारे सवाल करेगी वो। इसलिए रश्मि ने अब उसके साथ साथ चलते हुए कहा, जी रुकिए एक मिनट, ये तो बता दीजिए कि जा कहाँ रहे हैं आप? मैं न्यू दिल्ली जा रहा हूँ। मैंने किसी का थोड़ी देर पहले कॉल आया था कि थारी बिटिया न्यू दिल्ली में है, और बस फिर मैं निकल गया हूँ दिल्ली के वास्ते। और रश्मि के पापा की ये बात सुनकर धानी के तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। कुकू FM हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाए।